इसमें पारस शून्य है। पशुपति कुमार पारस की कोई भी साथ नहीं है इसमें। ये उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, ये उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान का समझिए, 2020 से आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। विधानसभा चुनाव हुआ, अकेले चुनाव लड़े, 136 की कितना सीट पर अकेले प्रत्याशी उतारे। डैमेज किसको किए? नीतीश कुमार को। फायदा किसको पहुंचा? बीजेपी को। बड़ी पार्टी, दुगनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी जदयू से। पार्टी टूट गया चिराग पासवान का, बीजेपी के खिलाफ चुप रहे। बंगला खाली कराया गया 12 जनपद, चिराग चुप रहे। एनडीए से इनको 2.5-3 साल अलग रखा गया, चिराग चुप रहे। ना बीजेपी की नीति का विरोध किया, हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कि पिता जब हॉस्पिटल में थे तो मोदी जी ने फोन किया था एक अभिभावक की तरह, हमेशा तारीफों के पुल ही बांधते रहे चिराग पासवान। कभी बीजेपी के खिलाफ इन्होंने बयान नहीं दिया। अब मसला समझिए, 2023 का 18 जुलाई याद कीजिए, दिल्ली में एनडीए घटक दल की बैठक होती है। चिराग को फोन करके बुलाया जाता है दिल्ली में जो बड़े नेता बीजेपी के हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता। चिराग जाते हैं, गले लगाकर एनडीए ज्वाइन कराया जाता है। वादा किया जाता है कि आपको 6 सीट दिया जाएगा। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हैं, बीजेपी आगे बढ़ के वादा कर देती है। अब जब सर्वे होता है और पता लगता है कि नीतीश कुमार अगर रहे तेजस्वी के साथ तो इंडिया गठबंधन भी डैमेज करेगा बीजेपी को और बिहार में भी बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो बीजेपी नीतीश कुमार को वापस ले लेती है, मतलब दामाद बनाकर वापस लेती है, फिर से सीएम बनते हैं। तो भाई नीतीश की एंट्री हो रही है एनडीए में, इसका नुकसान सीटों का चिराग क्यों सहेंगे? चिराग के पास क्या मजबूरी है? बड़ा मामला ये फंसा है कि चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट किया जाए। बीजेपी चिराग को गंवाना नहीं चाहती, लेकिन चिराग का हक भी नहीं देना चाहती है बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, 3 सीटों की मांग है उपेंद्र कुशवाहा की, बीजेपी 1 से अधिक देना नहीं चाह रही है। चिराग पासवान की बात कीजिए, 6 सीटों का वादा करके 3 सीटों पर आई नीतीश कुमार की एंट्री के बाद, अब 2 सीटों पर बार्गेन हो रहा है, हाजीपुर देने को तैयार नहीं है। तो क्यों चिराग मानेंगे? राजनीति में सिर्फ वफादारी, सिर्फ लॉयल्टी ही काम नहीं ना करता है। आपके पास कितने मतदाता हैं, कितना आपका वोटर से कनेक्शन है, कितना आप वोट ट्रांसफर करवा पाइएगा, जितवा पाइएगा कि हरवा पाइएगा कोई सीट, ये फैक्टर तय करता है कि अलायंस पार्टनर को कितना तवज्जो दिया जाए। 7% वोट बैंक अगर नीतीश कुमार के पास है तो लगभग उतना ही वोट बैंक चिराग के पास है। तो चिराग क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप नीतीश जी को 8 से 10 सीट दे रहे हैं। जिन नीतीश कुमार के पास 7% वोट है बिहार में, उन नीतीश कुमार को आप 8 से 10 सीट देने की बात कर रहे हैं, और जिस चिराग पासवान के पास भी उतना ही वोट बैंक है बिहार में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर थे। औरंगाबाद, बेगूसराय में विशाल जनसभा को मोदी ने संबोधित किया है। देखिए, मोदी का रैली चर्चा का विषय तो बना ही, लेकिन एक चीज सबसे अधिक चर्चाओं में रही, वह चर्चा था चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का इस रैली से किनारा कर लेना। देखिए, कई वजह है जिसको लेकर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं इस रैली से अनुपस्थित रहे, मंच पर विराजित नहीं दिखाई पड़े। देखिए, इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। क्या चल रहा है आखिर एनडीए में? एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा खफा नाराज दिख रहे हैं, चिराग पासवान रैली में नहीं है, मोदी के हनुमान रैली में। आखिर क्या चल रहा है एनडीए में? देखिए, बिहार एनडीए में क्या चल रहा है इसका अनुमान आप इसी बात से लगा लीजिए कि कल कई राज्यों के उम्मीदवारों का नाम जो एनडीए के प्रत्याशी होंगे बीजेपी ने जारी कर दिया। कई उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरला, असम, गुजरात, राजस्थान, कई ऐसे राज्य हैं जहां के प्रत्याशियों का नाम कल घोषित कर दिया गया, बीजेपी का नहीं किया गया। मामला वहीं पर जाकर फंसा है कि सीट शेयरिंग होगा कैसे, और उससे भी बड़ा मामला ये फंसा है कि चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट किया जाए। बीजेपी चिराग को गंवाना नहीं चाहती, लेकिन चिराग का हक भी नहीं देना चाहती है बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कीजिए, 3 सीटों की मांग है उपेंद्र कुशवाहा की, बीजेपी 1 से अधिक देना नहीं चाह रही है। चिराग पासवान की बात कीजिए, 6 सीटों का वादा करके 3 सीटों पर आई नीतीश कुमार की एंट्री के बाद, अब 2 सीटों पर बार्गेन हो रहा है, हाजीपुर देने को तैयार नहीं है। तो क्यों चिराग मानेंगे? आज अगर सवाल किया जाए कि बिहार में भाजपा के लिए सबसे अधिक लॉयल कोई नेता रहा, कोई पार्टी रही जो वफादारी से काम करती रही, तो वो चिराग पासवान रहे। मतलब जिनके पास जन समर्थन है, इसके बावजूद जिन्होंने विरोध नहीं किया। पारस अगर लॉयल रहे तो उनके पास लॉयल्टी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई विकल्प भी नहीं है। पशुपति कुमार पारस बीजेपी से विद्रोह करके जाएंगे कहां, और जाएंगे तो कितना वोट लेकर जाएंगे, कितना वोट ट्रांसफर करा देंगे? राजनीति में सिर्फ वफादारी, सिर्फ लॉयल्टी ही काम नहीं ना करता है। आपके पास कितने मतदाता हैं, कितना आपका वोटर से कनेक्शन है, कितना आप वोट ट्रांसफर करवा पाइएगा, जितवा पाइएगा कि हरवा पाइएगा कोई सीट, ये फैक्टर तय करता है कि अलायंस पार्टनर को कितना तवज्जो दिया जाए। इसमें पारस शून्य है, पशुपति कुमार पारस की कोई भी साथ नहीं है इसमें। ये उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, ये उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान का समझिए, 2020 से आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। विधानसभा चुनाव हुआ, अकेले चुनाव लड़े,
36 की कितना सीट पर अकेले प्रत्याशी उतारे। डैमेज किसको किए? नीतीश कुमार को। फायदा किसको पहुंचा? बीजेपी को। बड़ी पार्टी, दुगनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी जदयू से। पार्टी टूट गया चिराग पासवान का, बीजेपी के खिलाफ चुप रहे। बंगला खाली कराया गया 12 जनपद, चिराग चुप रहे। एनडीए से इनको 2.5-3 साल अलग रखा गया, चिराग चुप रहे। ना बीजेपी के नीति का विरोध किया, हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कि पिता जब हॉस्पिटल में थे तो मोदी जी ने फोन किया था एक अभिभावक की तरह। हमेशा तारीफों के पुल ही बांधते रहे चिराग पासवान, कभी बीजेपी के खिलाफ इन्होंने बयान नहीं दिया। अब मसला समझिए, 2023 का 18 जुलाई याद कीजिए, दिल्ली में एनडीए घटक दल की बैठक होती है। चिराग को फोन करके बुलाया जाता है दिल्ली के में जो बड़े नेता बीजेपी के हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता। चिराग जाते हैं, गले लगाकर एनडीए ज्वाइन कराया जाता है। वादा किया जाता है कि आपको 6 सीट दिया जाएगा। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हैं, बीजेपी आगे बढ़ बढ़ के वादा कर देती है। अब जब सर्वे होता है और पता लगता है कि नीतीश कुमार अगर रहे तेजस्वी के साथ तो इंडिया गठबंधन भी डैमेज करेगा बीजेपी को और बिहार में भी बड़ा डैमेज हो जाएगा, तो बीजेपी नीतीश कुमार को वापस ले लेती है, मतलब दामाद बनाकर वापस लेती है। फिर जो सीएम बनते हैं तो भाई नीतीश की एंट्री हो रही है एनडीए में, इसका नुकसान सीटों का चिराग क्यों सहेंगे? चिराग के पास क्या मजबूरी है? आप वोट शेयर का कंपैरिजन कर लीजिए। अब नीतीश कुमार वो नेता नहीं रहे जिनका बिहार में 20%, 22%, 23% वोट होता था। आज चिराग पासवान और नीतीश कुमार का वोट बैंक लगभग बराबर है बिहार में। 6 से 7% वोट बैंक अगर नीतीश कुमार के पास है तो लगभग उतना ही वोट बैंक चिराग के पास है। तो चिराग क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप नीतीश जी को 8 से 10 सीट दे रहे हैं। जिन नीतीश कुमार के पास 7% वोट है बिहार में, उन नीतीश कुमार को आप 8 से 10 सीट देने की बात कर रहे हैं। और जिस चिराग पासवान के पास भी उतना ही वोट बैंक है बिहार में, उस चिराग को आप 2 से 3 सीटों पर बात कर रहे हैं। हाजीपुर देने को तैयार नहीं है भाई। पशुपति कुमार पारस के लिए चिराग क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? और बीजेपी ने साफ कह दिया है चिराग को कि हाजीपुर पारस ही लड़ेंगे। आप जाकर, यानी चिराग पासवान जाकर जी हजूरी करे पशुपति कुमार पारस की, जो मुझे लगता है कि इस जन्म में चिराग के लिए संभव नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि ये लड़ाई चिराग की राजनीतिक लड़ाई से अधिक पारिवारिक लड़ाई है। ये गोतिया का लड़ाई है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, इसमें महाभारत ही होता है। और कौरव और पांडव में एक को शहीद होना ही पड़ता है, एक ही विजय होता है। वही लड़ाई पारस और चिराग की है। चिराग किसी भी स्तर पर जाएंगे लेकिन पारस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रिंस पासवान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो जेडीयू से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नीतीश कुमार से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे चिराग, क्योंकि वहां राजनीतिक दुश्मनी है, लेकिन परिवार में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब चिराग, जो मेरा अपना गणित कह रहा है और जिस तरीके का माहौल बिहार में बना है, जो तेजस्वी का जनसभा हो रहा है और जिस तरीके का भीड़ जुट रहा है, चिराग और तेजस्वी ने जिस तरीके से बिहार में पिछले 15 दिनों में एक माहौल क्रिएट कर दिया है महागठबंधन के लिए। अब अगर चिराग महागठबंधन में गए तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि बीजेपी को कम से कम 1.5 दर्जन सीट पर नुकसान पहुंचा देंगे। स्वर भी गूंजने लगा है। आज रैली में आपने खबर भी किया है कि युवा जो हैं, तेजस्वी के पार्टी के युवा चाहते हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन में आ जाएं और 2 युवा साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो क्या कहेंगे अगर चिराग साथ में आ जाते हैं तो बिहार की तो बात है कि एक तरफ बूढ़ों का दल हो जाएगा, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ जीतन राम मांझी। ये बूढ़े लोग हैं बिहार में, बूढ़े नेताओं की यहाँ पे ज्यादा भीड़ है। एक तरफ 2 युवा नेतृत्व अगर जुड़ जाए, चिराग और तेजस्वी का, जिनका अभी माहौल है बिहार में, माहौल उनका है बिहार में, बड़ा डैमेज करेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं, उनकी भी चर्चा आपने शुरुआत में की थी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास भी बिहार में कम से कम 3 से 4% वोट है। ये उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में साबित किया था। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी इतने वोट है कि वो भी हर लोकसभा सीट में 25 से 50 हजार के बीच वोट बैंक इधर उधर करा सकते हैं। और जो मेरी खबर है, जो सूत्र बताते हैं, जो नेताओं से बात करने पर बातें निकल कर आती हैं सामने, उसके मुताबिक महागठबंधन में तेजस्वी ने चिराग को भी ऑफर किया है, तेजस्वी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर किया है। चिराग को तो डबल डिजिट में ऑफर है, 10 से 12 लोकसभा सीटों का ऑफर है तेजस्वी की तरफ से, जिसमें हाजीपुर भी शामिल है, जिसमें समस्तीपुर भी शामिल है, जिसमें वैशाली भी शामिल है, जिसमें खगड़िया भी शामिल है, जिसमें नवादा भी शामिल है और जमुई भी शामिल है। मतलब वो सभी 6 लोकसभा सीट जहां से 2019 में चिराग की पार्टी लड़ी थी, रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी थी, वो सभी 6 के 6 सीट तेजस्वी चिराग को देने को तैयार हैं। ये खबर है मेरे पास। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट पर फील्डिंग कर रहे हैं, सीतामढ़ी पर फील्डिंग कर रहे हैं और सुपौल पर फील्डिंग कर रहे हैं। उजियारपुर का भी चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से। तो ये चारों सीट तेजस्वी देने को तैयार है।
देखिए तेजस्वी के साथ सबसे बड़ा जो अभी एडवांटेज है, जो कभी डिसएडवांटेज था, उनका शून्य सांसद होना। एक भी सांसद राष्ट्रीय जनता दल का सीटिंग है नहीं, तो किसी का टिकट काटना नहीं है यहाँ पर। और 40 सीट है, 6 वाम को जाएगा, 6 कांग्रेस को जाएगा, फिर भी 28 सीट तेजस्वी के पास है। इसमें अगर वो 10 या 12 या 15 सीट दे भी दे रहे हैं चिराग और कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को, तो तेजस्वी को बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो समीकरण बनेगा बिहार में, सहनी भी आ ही रहे हैं 2 सीट के साथ, मुजफ्फरपुर और कटिहार, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि तेजस्वी यादव, मुस्लिम यादव समीकरण, चिराग पासवान दलित समीकरण, पासवान मुसहर जो भी जाति है दलित का, ये कॉम्बिनेशन, सहनी अगर आते हैं तो मल्लाह निषाद केवट बिंद वो कॉम्बिनेशन, और उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो कोयरी वोट भी एक बड़ा तबका टूट कर आएगा। इधर वाम है ही, कांग्रेस है ही, तो ये जो एक गठबंधन बिहार में बनेगा, ये ना सिर्फ डैमेज करेगा बीजेपी को, एनडीए को, बल्कि इस बार लोकसभा में जो एंट्री होती है बीजेपी की, जो एक ग्रैंड एंट्री होती है, उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। मतलब 272 का आंकड़ा पर भी डाउट हो जाएगा। बिहार इतना मतलब तगड़ा स्टेट है, 40 ही सीट है यहाँ पर, लेकिन ये 40 सीट अन्य राज्यों के 70-80 सीट के बराबर होता है, इतना टफ हो जाता है यहाँ पर। तो उपेंद्र कुशवाहा के जाने की भी चर्चा है, बात चल रही है, उनकी पार्टी के नेता ही बात बोल रहे हैं, और चिराग की पार्टी के भी नेता दबी जुबान में ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी से उनकी बात नहीं बन रही है। अब देखिए, कल जो बेगूसराय में चिराग पासवान को शामिल होना था, जो सूची बनाई गई थी, उस सूची में चिराग पासवान का भी नाम था। खबर थी कि चिराग आएंगे, चिराग नहीं पहुंचे। परसों शाम में बीजेपी के कई नेता चिराग को फोन किए थे इस बात को लेकर बुलाने के लिए, चिराग मना कर रहे हैं लगातार। हाजीपुर, देखिए मेरा अपना मानना है कि चिराग पासवान को हाजीपुर विपक्ष की तरफ से लड़कर हार जाना ज्यादा राजनीतिक सफलता माना जाएगा बनस्पत कि वो जमुई से एनडीए के टिकट पर लड़कर चुनाव जीत जाए।